ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे राजयोग के पंचम भाग पर, मतलब पांचवें भाग को मैं बना रहा हूँ। आज बता रहा हूँ आपको। इस भाग में आपको मैं कुछ अन्य सूत्र बताऊँगा और मुझे आशा है कि आप सभी को यह मेरा सब्जेक्ट जो है, विषय पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हमारे भाइयों ने कमेंट किया था कि आवाज़ क्लियरिटी नहीं आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे, क्लियर वीडियो बने, है ना। और ठीक है, तो आज हम कुछ सूत्र के ऊपर बात करेंगे। चंद्रमा के विषय में बात करूँ। चंद्रमा से हमारा सब कुछ है। कुंडली में चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो लग्न और चंद्रमा दोनों ही महत्वपूर्ण है। सूर्य कुंडली भी मजबूत महत्वपूर्ण है, लेकिन चंद्रमा से बनने वाले जो योग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, राजयोग। तो चंद्रमा मजबूत हो, यानी पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा हो, पूर्णिमा से 3 दिन पहले के हों और 3 दिन बाद के हों, तो बेहतर माने जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अच्छे होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पूर्णिमा के ही आसपास के चंद्रमा अच्छे होते हैं ज़्यादा। राजयोग के विषय में अगर कहें तो, राजयोग अगर बनाना है तो चंद्रमा पूर्णिमा के पास के हों, चतुर्दशी के हों, शुक्ल पक्ष की या पूर्णिमा के हों। तो चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा जो है पूर्णिमा के या उच्च मजबूत चंद्रमा, पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा, पूर्णिमा के आसपास से चंद्रमा यदि बैठे हैं कहीं केंद्र में, और यदि लग्न के अतिरिक्त तीनों केंद्रों यहाँ कहीं भी बैठे हो, यह मतलब मजबूत होने चाहिए, पक्ष बल से मजबूत होने चाहिए। और चंद्रमा को अपनी ही राशि में बैठा हुआ या उच्च राशि में, यानी मान लीजिए शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सप्तम में अपनी राशि में, या मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं चौथी दृष्टि से देखेंगे चंद्रमा को, सातवीं दृष्टि से शुक्र महाराज देखेंगे चंद्रमा को, स्वराशि और उच्च राशि से बैठे कोई भी ग्रह इन्हें देख रहे हैं, तो यह एक राजयोग बनाएगा। और यह राजयोग किसी भी वंश में पैदा हुआ जातक हो, ऐसा राजयोग जातक को राजा बनाता है, राजा के समान जीवन देता है। हाँ, ये बात अलग है कि राहु केतु से अगर ग्रहण दोष में आ जाए चंद्रमा, या यहाँ राहु हो या तो या केतु हो, अथवा शनि की दृष्टि या बुरे ग्रह से प्रभावित ज़्यादा हो, पीड़ित चंद्रमा हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर अच्छे चंद्रमा है, मजबूत चंद्रमा है, तो हमारे ऋषियों का कहना है सिर्फ, हालांकि योग तो बस इतना ही है कि चंद्रमा मजबूत होनी चाहिए पक्ष बल से, और उसको स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो यह राजयोग बन जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। दूसरा सूत्र बता दूं मैं आपको। दूसरे सूत्र में है कि यदि लग्न को छोड़ के, यदि लग्न को हम त्रिकोण भी मानते हैं, तो लग्न त्रिकोण में आता है, तो केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो इसको छोड़कर अगर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चंद्रमा आपके बैठ जाए, और वैसे ही मजबूत हो जो पूर्णिमा वाले चंद्रमा हो, तो पूर्णिमा वाले चंद्रमा यदि चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठे हैं आपके, पीड़ित नहीं है, उसी प्रकार राहु केतु के एक्सेस में ना हो, शनि के एक्सेस में ना हो, तो बुरे ग्रहों से और पीड़ित ना हो अंशबल से, तो मान के चलिए कि यह एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बना देता है, केवल चंद्रमा का बैठे होना इन केंद्रों में 4, 7, 10 में। इससे ही जातक जो है राजयोग का फल प्राप्त करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। यह एक राजयोग का निर्माण करता है। और एक सूत्र बता दूं मैं आपको कि यदि इस त्रिकोण भाव के स्वामी, यानी केंद्र, फर्स्ट लग्न, पंचम और नवम के स्वामी जो हैं केंद्र में बैठे या लग्न में बैठे, यहाँ लग्न में बैठे अथवा चौथे और 10वें में बैठे, सप्तम में नहीं, तो यह एक राजयोग बनाएगा। मतलब मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य महाराज यहाँ पर है, तो सूर्य महाराज यदि लग्न में बैठ जाए यहाँ के स्वामी होकर, 10वें में बैठ जाए या चौथे में बैठ जाए, चौथे में हमारे दिग्बली नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा राजयोग का एक सूत्र है। या नवम के स्वामी बृहस्पति हैं, वह लग्न में बैठ जाए, यह बहुत अच्छा हो जाएगा। या दसम और चतुर्थ में बैठ जाए, तो अथवा लग्न के स्वामी लग्न में हो, चतुर्थ में हो अथवा दसम में, तो यह एक राजयोग बनाता है। और ऐसा जातक जो होता है राजयोग राजा की तरह जीवन जीता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। तो इस तरह ये 3 सूत्र मैंने आपको बताए, और इन तीनों सूत्रों को आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, कहीं ना कहीं मैच करते होंगे, और मैच कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपको कोई विशेष आवश्यकता हो मेरी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।